तो दोस्तों वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी अपार आईडी कार्ड क्या है या फिर एबीसी आईडी कार्ड क्या है, अपार आईडी क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है, अपार आईडी कार्ड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, हमें अपार आईडी कार्ड की आवश्यकता कहां कहां पे पड़ने वाली और आप अपार आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कहां से कैसे और कब तक करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपार आईडी कार्ड के बारे में टोटल जानकारी से रूबरू करवाने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए बड़ी ही खास होने वाली है, चाहे फिलहाल वो अपनी पढ़ाई कर रहा हो या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हो। यदि आपको भी अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी कार्ड के बारे में भरपूर नॉलेज लेना है तो भैया मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इन दिनों में अपार आईडी या फिर एबीसी आईडी कार्ड का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है। चाहे हम किधर भी क्यों न चले जाएं, हर जगह हमें अपार आईडी कार्ड के बारे में जरूर सुनने को मिलेगा। भले ही ये मामला ट्रेंडिंग में जरूर चल रहा है, लेकिन भैया इसको लेके काफी सारे साथियों बड़े ही कंफ्यूज हैं कि भैया ये अपार आईडी कार्ड क्या चीज है, ये मामला क्या है। हमने आधार कार्ड का नाम सुना है, हमने जन आधार कार्ड का नाम सुना है, वोटर आईडी कार्ड का नाम सुना है, राशन कार्ड का नाम सुना है, आभा कार्ड का नाम सुना है, लेकिन भैया ये अपार आईडी कार्ड क्या चीज है, मामला क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपार आईडी कार्ड की बेसिक जानकारी से रूबरू करवाता हूं ये क्या चीज है। देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्टूडेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से जाना जाता है या फिर इसे अपार आईडी भी बोला जा रहा है। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या फिर इसे एबीसी आईडी कार्ड के नाम से भी जाना जा रहा है। देखिए भैया आईडी कार्ड तो एक है और देखिए कितने इसके नाम हो गए। एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इस अपार आईडी कार्ड के अंदर स्टूडेंट की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहेंगी, वो भी ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक स्टूडेंट का आकलन है वो किस प्रकार कर सकते हैं, यानी आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये स्टूडेंट है वो कहां तक पढ़ा लिखा है। मेरे ख्याल से आप उसकी मार्कशीट देख के ये पता लगा सकते हैं कि भैया इसने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं या फिर कॉलेज पास कर रखी है, लेकिन आप उसके बारे में ये पता नहीं लगा सकते मार्कशीट देख के कि भैया ये जो स्टूडेंट है अब तक है कहां कहां पर पढ़ा है, किस किस स्कूल में पढ़ा है, किस किस कॉलेज में पढ़ा है, अब तक इसको कितने अवार्ड मिले हैं या फिर इसने कौन सी एजुकेशन स्किल है वो हासिल किए। मेरे ख्याल से आप पता नहीं लगा सकते। तो भैया यहाँ पे देखिए जो अपार आईडी कार्ड है इसके अंदर इस प्रकार की टोटल जानकारी है स्टूडेंट की वो स्टोर रहेंगे। ठीक है, आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति की पहचान करते हैं उसके आईडी कार्ड से यानी पहचान पत्र से, और अपने इंडिया में हमारा सबसे बड़ा पहचान पत्र है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड की मदद से हम उस व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस है आसानी से पता लगा सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हमें किसी स्टूडेंट की एजुकेशन की इंफॉर्मेशन लेना है या उसकी पहचान करना है तो उसके लिए अपार आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। अब चलिए मैं आपको यह बताता हूं कि ये अपार आईडी कार्ड है इसकी हमें कहां कहां पर आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो दोस्तों इसकी जो आवश्यकता है हर एक स्टूडेंट को है, हर जगह वो पढ़ने वाली है भविष्य के अंदर। चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए जा रहा हो तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यदि वो एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जा रहा है तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जा रहा है तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि आखिरकार भारत सरकार को या शिक्षा मंत्रालय को इस अपार आईडी कार्ड की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए एक स्टूडेंट है कि जरूरी नहीं है कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक स्कूल या एक कॉलेज में पढ़े,
वो 10 स्कूल भी बदल सकता है, वो 10 कॉलेज भी बदल सकता है, लेकिन भैया इन स्कूल और कॉलेज के अंदर उसके एजुकेशन के जितने भी जानकारी होती है वो व्यवस्थित तरीके से है, वहां पे सुरक्षित नहीं रहती है। तो ऐसे में भैया उसका पूरा डाटा सिक्योर करने के लिए है इसकी आवश्यकता वो महसूस की गई है। ठीक है ना। देखिए जैसे अगर बात करें यहाँ पे बोर्ड की, क्योंकि जैसे 10वीं का बोर्ड होता है, 12वीं क्लास का बोर्ड होता है, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट तो है वो बोर्ड पे है, वो मिल जाते हैं। लेकिन अदर जो उसकी इंफॉर्मेशन है कि भैया इस स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर इस स्टूडेंट ने क्या क्या एक्टिविटी की, कैसा इसका चरित्र रहा है, क्या क्या इसके अंदर एजुकेशन स्किल हैं, अब तक इसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से खेल इसने खेले हैं, कौन से खेल के तहत इसको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा क्रेडिट मिला, वगैरह वगैरह पूरी जो जानकारी है कि भैया इसके अंदर ही है, इस आईडी कार्ड के अंदर ही स्टोर है, वो रहेगी। इससे पूरा हम पता लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये किसके लिए जरूरी है। दोस्तों ये हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, चाहे फिलहाल वो अपनी पढ़ाई कर रहा हो या फिर अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हो। देखिए फिलहाल यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अपनी भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर से इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पे देखिए फिलहाल इसके अंदर है स्कूल और कॉलेजों को जोड़ा जा रहा है। अभी देखिए इसकी शुरुआत है, धीरे धीरे है सभी स्कूल और कॉलेजों को है इसके साथ वो जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में हर एक स्टूडेंट को है अपना अपार आईडी कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में हम आगे वो बात करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो भैया देखिए नुकसान तो उसका कुछ भी नहीं है, फायदे ही फायदे। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे एक यूनिक आईडी स्टूडेंट के पास आ जाती है तो उसके सारे ही जो एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट होंगे, जो भी दस्तावेज होंगे वो ऑनलाइन स्टोर रहेंगे। तो एक तो यहाँ पे देखिए जो फिजिकल रूप से अपने डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, उसको इधर से उधर, उधर से इधर है लाने की और घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहां भी हम जाएंगे केवल अपनी जो आईडी देंगे सामने वाले को, आईडी से हमारा पूरा ब्यौरा है वो आसानी से पता लगा सकता है। तो इससे हमें एक ये फायदा होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल है कि इस जो अपार आईडी है इसकी सिक्योरिटी कितनी। तो भैया इसकी भरपूर सिक्योरिटी है। देखिए फिलहाल तो ये नई नई इसकी शुरुआत की गई है, धीरे धीरे जब ये ऑनलाइन डेटा स्टोर रहेगा तो वैसे वैसे इसकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल है वो रखा जाएगा। और यहां पर भी देखिए अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है वो स्कूल या कॉलेज के अंदर है, अपने आईडी के बारे में या आईडी बनाता है, तो यहां पर भी देखिए उसकी पूरी सिक्योरिटी वो रखी जाएगी। कोई भी जो स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है बगैर उस स्टूडेंट के अभिभावक की अनुमति के उसका डेटा है वो शेयर नहीं कर सकता या वो खुद है वो नहीं ले सकता। कहने का मतलब है इसके अंदर अभिभावक की सहमति है वो जरूरी होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर दूसरे वे में देखा जाए तो ये एक जरूरी भी होगी हमारे लिए, क्योंकि देखिए डिजिटल की दुनिया है और डिजिटल दुनिया के अंदर हमारा हर प्रकार का डेटा है वो ऑनलाइन रहना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे में देखिए जो अभिभावक, हालांकि देखिए नई नई ये शुरुआत हुई है तो हो सकता है कि शुरुआत में जो अभिभावक हैं इसको लेके है शायद थोड़े कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि यार इसमें तो हमारे बच्चे का है वो डेटा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपकी अनुमति भी होगी। अभिभावक साथियों से भी मैं ये कहना चाहूंगा देखिए इसमें भरपूर आपकी सिक्योरिटी रखी जाएगी और ये आपको करना भी जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे, कहां से और कब तक करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन है एक स्टूडेंट 2 तरीके से करवा सकता है। हालांकि देखिए रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन ही होना है, लेकिन फिर भी इसके 2 तरीके। पहला तरीका है या तो खुद जो स्टूडेंट है सेल्फ है वो कर सकता है, ऑनलाइन है, अपने आधार कार्ड की मदद से, अपने मोबाइल नंबर की मदद से। फिर दूसरा तरीका है यहाँ पे जिस भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उसके जरिए भी है इसका रजिस्ट्रेशन है वो करवाया जा सकता है। क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे देखिए फिलहाल तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज को है वो जोड़ा जा रहा है, अब आगे धीरे धीरे है स्कूलों को है इसके साथ वो जोड़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जरिए भी है इसका आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका रहेगा वो खुद रहेगा, यानी खुद आप ऑनलाइन है इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब तक देखिए अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 करोड़ से भी अधिक स्टूडेंट ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन है वो कर लिया है और उनके पास अपने एजुकेशन की एक यूनिक आईडी है वो भी मिल गई है। और भैया मुझे भी है वो मिल चुकी है, मैंने भी इसका रजिस्ट्रेशन है वो कर लिया। अब यदि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है
और आपको पता नहीं है तो भैया देखिए इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हर एक स्टेप है वो आपको है वो समझाई गई है। देखिए वैसे इसका जो डेटा रहेगा वो आपका जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर के साथ वो कनेक्ट रहेगा, तो डिजी लॉकर के माध्यम से है इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि आपने अभी तक डिजी लॉकर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। नहीं पता है कैसे किया जाता है तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर वैसे भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब पे लाखों वीडियो है वो भरी पड़ी है। तो आशा रखता हूं कि इतनी बात है वो आप समझ गए, और मैं ये भी आशा रखता हूं कि आप जल्दी से जल्दी है अब आप अपार आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन है वो जरूर करेंगे। तो भैया कर लीजिएगा, ये आपके काम के लिए। अब यदि अपार आईडी कार्ड या एबीसी आईडी कार्ड को लेके आपके और भी सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने मेरे हिसाब से आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है, बाकी फालतू बातें मैंने यहां पे नहीं बताई है। देखिए शुरुआत के अंदर ये जो स्कीम है सरकार की ये शुरू ही हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो स्कूल हैं जो कॉलेज हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं। विरोध वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि देखिए फिलहाल यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का जो आधार का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो फिलहाल स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, वो काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में इन स्कूल और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ये कहना है कि भैया पहले वाला काम पेंडिंग में पड़ा और आप एक नई और बीमारी हो लेके आगे, हम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सबसे निवेदन किया गया बिल्कुल पोलाइटली तरीके से, देखिए ये स्टूडेंट की एजुकेशन की डाटा है इसके अंदर, तो ऐसे में सबको है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे में सभी ये सपोर्ट भी करेंगे, और वैसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर भी प्रेशर पड़ेगा ना, तो वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे में आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन वो कर दीजिएगा। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक दबा के अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा प्यारा कमेंट है वो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।